नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के बारे में। दोस्तों आमिर खान तीनों खानों में एक ऐसे खान है जो फिल्मों के मामले में पहले से ही चूज ही रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत के दौर के पहले 3-4 साल के बाद ही फिल्में चुन चुन कर साइन करनी शुरू कर दी थी और इसलिए उनके फैन भी उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं। आपको बता दें कि आमिर खान सबसे पहले साल 1973 में अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में एक बाल कलाकार की भूमिका में नजर आए थे और फिर 11 साल बाद आमिर खान का करियर फिल्म होली से शुरू हुआ जो कि साल 1984 में रिलीज हुई थी। फिर उनके अपने चचेरे भाई मंसूर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से एक बड़ी ब्रेक मिली उन्हें जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के बाद तो आमिर खान ने कई फिल्में की जिनमें से कुछ फ्लॉप हुए तो कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए। बॉलीवुड की सबसे पहली 100 करोड़ 200 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब से पहचान कराने वाले आमिर खान ही थे। उनकी फिल्म गजनी ने 100 करोड़ रुपए, 3 इडियट्स ने 200 करोड़ रुपए और पीके ने 300 करोड़ रुपए की कमाई करके सबसे पहले इन तीनों क्लबों की शुरुआत की थी। आमिर खान को भारत सरकार की तरफ से 2003 में पद्मश्री और साल 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि उनकी फिल्मों को चीन में काफी पसंद किया जाता है जिसके चलते साल 2017 में चीन की सरकार ने उन्हें नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा है। यहाँ हम दर्शकों और क्रिटिक्स की पसंद के मुताबिक आमिर खान की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आमिर खान के फैन हैं या फिर उनको एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो की लिस्ट में जो 10वें पायदान पर है उस फिल्म का नाम है सरफरोश। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सरफरोश साल 1999 में रिलीज हुई थी और फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉन मैथ्यू मथान ने। फिल्म में आमिर के अलावा सोनाली बेंद्रे, नसीरुद्दीन शाह और मुकेश ऋषि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर और बॉर्डर पर घुसपैठ की समस्या पर आधारित है। सरफरोश पुलिस पर आधारित फिल्मों में से एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। फिल्म में आमिर खान ने कोई फालतू बात किए बिना एक बेहतरीन आईपीएस अफसर की भूमिका निभाई है। पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में फिल्म ने बेस्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। साथ ही बेस्ट एंटरटेनमेंट और बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में इस फिल्म को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। दोस्तों अब जो 9वें पायदान पर फिल्म है उस फिल्म का नाम है पीके। साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म में आमिर खान के साथ अनुष्का शर्मा, बोमन ईरानी, सुशांत सिंह राजपूत और सौरभ शुक्ला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का मेन कैरेक्टर यानी कि पीके एक ऐसे ग्रह से पृथ्वी पर आया है जहां ना तो कोई भाषा है और ना ही वहां के लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का प्रयोग करते हैं। एक ऐसे आदमी के नजरिए से दुनिया को देखना जो कि दूसरे ग्रह से आया हो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आमिर खान का अभिनय फिल्म की जान है। उनके बाहर निकले कान और बड़ी बड़ी आंखों ने किरदार को ज्यादा रियलिस्टिक बनाया है। फिल्म में उनके चेहरे के हाव भाव आपको लगातार गुदगुदाते रहते हैं। वे अपने किरदार में इस तरह घुसे हैं कि आप आमिर खान को भूल ही जाते हैं। यह उनके करियर के बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। दोस्तों अब जो 8वें पायदान पर फिल्म है उस फिल्म का नाम है लगान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों लगान आमिर खान की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी बल्कि इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि फिल्म को अवार्ड नहीं मिल पाया था। भारतीय सिनेमा में यह तीसरी बार हुआ है जब कोई बॉलीवुड फिल्म ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट हुई थी। इससे पहले 1975 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया और 1988 में रिलीज हुई फिल्म सलाम बॉम्बे हुई थी। लगान साल 2001 में रिलीज हुई थी और फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने। फिल्म में आमिर खान के अलावा ग्रेसी सिंह, रघुवीर यादव और कुलभूषण खरबंदा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म में ब्रिटिश कलाकारों के लिए इंग्लिश लिरिक्स और डायलॉग्स आशुतोष गोवारिकर ने खुद ही लिखे थे।
लगान ने 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार और 9 आईफा पुरस्कार समेत अनेकों अवार्ड्स अपने झोली में डाले थे। दोस्तों अब बात 7वें पायदान की, और इस पायदान पर जो फिल्म है उसका नाम है दिल चाहता है। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और फिल्म को डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने। यह फिल्म फरहान अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित पहली फिल्म है। फिल्म में आमिर खान के अलावा सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा और डिंपल कपाड़िया ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। दोस्तों यह फिल्म बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 आईफा अवार्ड से कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है और यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे तीनों उम्र के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। फिल्म का संगीत बेहद शानदार है और इसे बीबीसी एशियन नेटवर्क ने अपनी टॉप 40 साउंड ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी शामिल किया है। और इतना ही नहीं, प्लैनेट बॉलीवुड ने अपनी 100 बेस्ट बॉलीवुड एल्बमों की लिस्ट में भी इसके गानों को शामिल किया है। दोस्तों अब बात 6वें पायदान की, और इस पायदान पर जो फिल्म है वो मेरी भी फेवरेट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म अंदाज अपना अपना का। दोस्तों क्या फिल्म, माइंड ब्लोइंग। यह फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी और फिल्म के निर्देशक थे जाने माने निर्देशक राजकुमार संतोषी। फिल्म में आमिर खान के साथ सलमान खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, परेश रावल और शक्ति कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। लेकिन वर्षों की माउथ पब्लिसिटी और क्रिटिक्स एप्रिसिएशन मिलने के बाद ये फिल्म अब कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर चुकी है। एक अमीर लड़की के पीछे 2 पागल मजनू और उनके बीच की लड़ाई, फिर ढेर सारा कंफ्यूजन और फिर ढेर सारा धमाल, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की हर बात लोगों को गुदगुदाती है, खासकर फिल्म के डायलॉग्स। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों में बेहद पॉपुलर है। दोस्तों अब जो 5वें पायदान पर फिल्म है उस फिल्म के बारे में क्या ही कहने हैं। भाई साहब, टीन एजर कम इनोसेंट लव का इतना लाजवाब चित्रण बहुत ही कम फिल्मों में देखने को मिलता है, खासकर आज के दौर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जो जीता वही सिकंदर। साल 1992 में आई इस फिल्म में कैसे 2 ग्रोइंग अप बॉयज के पिता अपने दोनों बेटों को पालते हैं, खासकर तब जबकि उनकी मां नहीं होती है। 2 भाइयों में तकरार और फिर अनकहा प्यार, कैसे एक मासूम सी पड़ोस की लड़की को आप चाहते तो हैं मगर कह नहीं पाते हैं। इन सब बातों को इतनी बारीकी से इस फिल्म में दिखाया गया है कि पूछो ही मत। मंसूर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने भी लाजवाब बन पड़े हैं। पहला नशा पहला खुमार कौन भूल पाएगा दोस्तों। फिर यहाँ के हम सिकंदर वाला गाना, या फिर रूठ के हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, ये गाना तो एकदम से रुला ही देता है दोस्तों। फुल क्रेडिट गोज टू जतिन ललित एंड मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म में आमिर खान के साथ जिन कलाकारों ने काम किया था उनके नाम है आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा और मामिक सिंह। इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। दोस्तों अब जो 4थे पायदान पर फिल्म है उस फिल्म के बारे में बस इतना ही कहना है कि इस फिल्म ने यह साबित कर दिया था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़े बजट की नहीं बल्कि एक अच्छे कंटेंट की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म तारे जमीन पर के बारे में। दोस्तों ये वो फिल्म है जिसने साबित कर दिया था कि बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर भी एक हिट फिल्म बनाई जा सकती है। और इस फिल्म ने यह भी साबित कर दिया था कि आमिर खान न सिर्फ अच्छे एक्टर है बल्कि एक अच्छे निर्देशक भी हैं। यह फिल्म साल 2007 में आई थी और फिल्म में आमिर खान के साथ साथ दर्शी सफारी, टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की कहानी बहुत ही दमदार है और हर एक पहलू को बहुत ही उम्दा तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड सहित सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भी चुना गया था। दोस्तों अब दिल थाम के बैठिए, अब आने वाली है वो 3 फिल्में जो सिर्फ आमिर खान की ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरे पायदान पर फिल्म है उस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। साल 2006 में आई इस फिल्म का निर्देशन किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और फिल्म में आमिर खान के अलावा सोहा अली खान, शर्मन जोशी, आर माधवन, अतुल कुलकर्णी, कुणाल कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी 2 अलग अलग टाइम जोन पर आधारित है। पहली कहानी आज के भारत में है और आजकल के लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है।
और दूसरी कहानी इंडिपेंडेंस से पहले की भारत में है, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे दूसरे क्रांतिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म का प्रभाव लोगों में इतना पड़ा कि इस फिल्म के बाद से भारत में कैंडल मार्च का प्रचलन बढ़ गया। इस फिल्म को 4 नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। साथ ही रंग दे बसंती को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म वर्ग में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया था। फिल्म का गीत संगीत भी काफी सुमधुर बन पड़े थे, जिसके लिए संगीतकार ए रहमान को भी इस फिल्म के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। दोस्तों, दूसरे पायदान पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है 3 इडियट्स। साल 2009 में आई इस ग्रेट मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने, और फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर, शर्मन जोशी, आर माधवन और बोमन ईरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म क्रिटिकली और कॉमर्शियली दोनों ही कैटेगरी में खूब सफल रही थी। इस फिल्म ने तब सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी इस फिल्म को नवाजा गया था। यह फिल्म चेतन भगत के मशहूर उपन्यास 5 पॉइंट समवन से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म के जरिए लेखक निर्देशक राजकुमार हिरानी ने काबिल के बजाय कामयाब बनने पर जोर देने वाली हमारी मौजूदा पीढ़ी पर बहुत ही तीखा व्यंग किया था। फिल्म के डायलॉग बेहद ही शानदार थे। इस फिल्म में उनकी हर फिल्म की तरह ही आमिर खान की एक्टिंग हमें चौंकाती है। अपनी उम्र से आधी उम्र का किरदार निभाना आसान नहीं था, लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया। इस फिल्म में 3 इडियट्स ने कमाई में भी झंडे गाड़े हैं और 200 करोड़ की क्लब में शामिल होने वाली यह भारत की पहली फिल्म थी। दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, अब बारी है उस फिल्म की जिसके बारे में जानने के लिए आप भी बेकरार हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले पायदान पर है भारत की वन ऑफ द ग्रेट मूवी दंगल। साल 2016 में आई इस फिल्म में तब के दौर में सफलता के वो झंडे गा रहे थे जो बहुत कम होता है। जी हाँ दोस्तों, दंगल वैसी ही मूवी है। बायोपिक ड्रामा कैटेगरी की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने और फिल्म में आमिर खान के अलावा फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, साक्षी तंवर और अपार शक्ति खुराना ने मुख्य रूप से काम किया है। दंगल में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपने बच्चों की और वो भी अपनी लड़कियों की जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वो भी उस माहौल में जहां पर लड़कियों के लिए एक टैबू हो। फिल्म हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका में जान डाल कर रख दी है। दोस्तों, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे एक्टिंग कर रहे हो, बल्कि वे उस किरदार को जी रहे होते हैं। पहलवानों की बॉडी लैंग्वेज और हरियाणवी लहजे को जिस सूक्ष्मता के साथ उन्होंने पकड़ा है वो काबिले तारीफ। इतना ही नहीं, उन्होंने नए कलाकारों पर हावी होने के बजाय उन्हें भी उभरने का भरपूर मौका दिया है। दंगल बॉलीवुड की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और इतना ही नहीं, दंगल अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर इंग्लिश फिल्म भी है। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 4 पुरस्कार भी जीते हैं। तो ये रही दोस्तों आमिर खान की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। उनकी कुछ दूसरी महत्वपूर्ण फिल्में हैं कयामत से कयामत तक, रंगीला, हम है राही प्यार के, दिल है कि मानता नहीं, 1947, अर्थ, गुलाम, गजनी, फना, इश्क, दिल, मंगल पांडे, राजा हिंदुस्तानी और अकेले हम अकेले तुम। फिर भी अगर आपको लगता हो कि इनमें से कुछ फिल्मों के नाम छूट गए हैं जो उनकी महत्वपूर्ण फिल्में हैं, तो आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।